हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइज, आज के सेशन में सीखेंगे परसेंटेज में फ्रैक्शन मैजिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन की वैल्यूज से भी हम लोग अपने परसेंटेज क्वेश्चन को बहुत ही इजी कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको मैजिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिलेटेड। सो प्लीज़ गाइज, वॉच टिल टू एंड। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने बहुत सी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स अपने फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। तो सो प्लीज़ गाइज, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। माई सेल्फ अमित। नाउ गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड टू परसेंटेज। परसेंटेज विथ फ्रैक्शन मैजिक, ये चीज़ आपको कुछ हजम नहीं हो रही कि सर आज क्या बताने वाले हैं कि फ्रैक्शन मैजिक क्या होता है। तो यस गाइज, एब्सोल्युटली राइट, आप सही सुन रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन मैजिक दिखाऊंगा और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच में बताऊंगा कि हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच। सो गाइज, आप मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज़ें डिस्कस करूँगा वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं। और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपको जो मैं यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा, जो मैं बताने वाला हूँ, उसका आप एक फेयर नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, क्योंकि चीज़ें अभी वन टाइम हैं, क्योंकि आपको अभी टाइम है, पेपर्स अभी बहुत दूर हैं, तो चीज़ें अभी आप सीखिए, क्योंकि पेपर टाइम पे आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप रिवीजन कर पाएँ। तो वो आपके नोट्स हेल्प करेंगे कि आप जल्दी से अपने रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियोस का टाइम इतना नहीं रहेगा कि आप दोबारा वीडियोस देखें। तो ये चीज़ें वन टाइम करिए और इम्प्लीमेंट अपने पेपर में कीजिए। तो चलिए सीखते हैं हम लोग अब परसेंटेज का फ्रैक्शन मैजिक। सो गाइस देखिए, जो हमारी परसेंटेज होते हैं और उनकी फ्रैक्शन वैल्यूज़ होती हैं, वो ही हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमें अपने क्वेश्चन को ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करने में। बिकॉज जो परसेंटेज का बेसिक आधार ही हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वैल्यू को ही आप अगर अच्छे से समझ गए तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, आप उसका आंसर दे के ही निकलेंगे। और जब फ्रैक्शन वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगे तो आप उसका आंसर भी जल्दी से निकाल सकते हैं कंपैरिजन टू मैनुअल मेथड। यही चीज़ें होती हैं फ्रैक्शन वैल्यू का मैजिक। तो देखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 25% कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 1/4। तो ये हमारा पता है कि हमारा 25% कितना होता है, 1/4। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई है और ये हमारा परसेंटेज है 25। तो गाइस, चीज़ें ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, जैसा कि पता है ओरिजिनल वैल्यू। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4% का 4% नहीं, 4, ओनली 4। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 का 25% का कितना होता है, तो आपका रिजल्ट आंसर आएगा तुरंत 1। ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि 16 सही 2/3 का हमारा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। और मैं आपसे यहाँ पर रिपीट करूँ क्वेश्चन की, जो हमारी ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका अगर मैं कहूँ कि 16 सही 2/3% कितना होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर कह देंगे 1। ओके। और देन अगर मैं आपको दूसरी वैल्यू लिख के दूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 37 1/2, 37.5% हमारा कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है, हमारा होता है 3/8। और अगर आपसे कहें कि किसी ओरिजिनल 8 ओरिजिनल वैल्यू है हमारा, और इसमें अगर हम कहें कि 37.5% कितना होगा, तो ये आप कह देंगे 3। मतलब ये क्या है, ये जो ऊपर की जो हमारी वैल्यू है न्यूमरेटर्स की, जो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारी 1, 1 एंड 3, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे रिजल्टेंट हैं।
ओके, अब इन चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो अब आप जब क्वेश्चंस अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो अब आप इन चीज़ों को भी अच्छे से समझ पाएंगे कि सर ने जो ये परसेंटेज का फ्रैक्शन रिजल्टेंट बताया ये क्या सर ने बताया। ओके, अब जैसे इसी को 25% को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 4 × 25% इक्वलेंट टू 1। मैंने यही चीज़ जो आपको समझा है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारा 1 ही आने वाला है, क्योंकि अगर ये 4 × 25% है इसका रिजल्टेंट 1 ही आएगा। अगर इसको करके देखें तो ये भी हमारा 6 × 16 सही 2/3% हमारा जो होगा वो 1 ही आएगा, रिजल्टेंट इसका 1 ही आएगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं 37 का भी, तो ये हमारा 8 × 37 सही 1/2%। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 ही आएगा रिजल्टेंट। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, तब आप और अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे कि अभी मैंने आपके साथ जो फ्रैक्शन मैजिक डिस्कस किया वो क्या था। क्वेश्चन के हम लोग स्वरूप में सीखेंगे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। ओके गाइज, सो प्लीज़ गाइज अब जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये चीज़ें बेसिक थी जिसको मुझे समझाना भी जरूरी था। अब इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको भी बताया है ये किसी भी कोचिंग्स में आप ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। वो सीधा मैनुअली मेथड बताएंगे और आंसर निकाल के आपको दे देंगे और जयराम जी की। बट जो अब सीखेंगे वो है स्मार्ट अप्रोच। चलिए सीखते हैं क्वेश्चंस के रूप में। क्वेश्चंस देखिए हमारा है, यदि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, मतलब यहाँ पे क्या है, जोड़ रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, पर 49-56 संख्या प्राप्त होती तो वह संख्या हमें बतानी है। मतलब कि क्या है, हमसे 16 सही 2/3% किसी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, उस जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 49-56। तो संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू देखना पड़ेगा क्या होता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने लिखा 16 सही 2/3, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 16 सही 2/3 का, वो कितना होता है, वो होता है हमारा 1/6। तो गाइस देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा 6 है ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर होता है और ये क्या है, रिजल्ट है हमारा, जैसा कि मैंने बेसिक में डिस्कस किया था कि जो हमारा ये ओरिजिनल नंबर है 6, तो 6 में अगर हम 16 सही 2/3% अगर जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट कितना आया है, 1। बात समझिएगा। और ये जो 1 आया है तो ये क्या है, इसका एडिशन है, 6 का 6 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा 6 + 1 कितना, 7। तो ये 7 जो है आया है, ये हमें वैल्यू दे रखी है दिस 1। मतलब क्या है, 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 49-56। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4956 / 7। सो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 708। और देखिए गाइस, हमसे क्या पूछा है, वह संख्या मतलब क्या, ओरिजिनल वैल्यू, मतलब कि 6 यूनिट हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अब हमने 1 यूनिट निकाल लिया है तो हमें 6 यूनिट निकाल सकते हैं। तो 6 यूनिट इक्वलेंट टू क्या होगा, 6 × 708। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4248। दिस इज नाउ आवर आंसर। देखा गाइस, ये वैल्यू हमें निकालना था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन समझिए तभी आप परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में अच्छे से जोड़ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या, अब वो कोई संख्या हो सकती है, वो संख्या हमें फ्रैक्शन वैल्यू से पता चली, क्या है, 6। तो कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3 जोड़ने पर, मतलब क्या है, जोड़ रहे हैं, पर संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, मतलब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो हो रही है 49-56, 4956। तो वह संख्या
प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ, मतलब कि वह संख्या मतलब क्या है, किस में ये जोड़ा गया है। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3 जो हमारा परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। तो 1/6 में हमारा जो 6 है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, और जो ये 1 हमारा है ये हमारा 16 सही 2/3 का रिजल्ट है। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट जोड़ने पर है ना, तो जोड़ेंगे कितना 1 जोड़ेंगे, मतलब 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 यूनिट। तो 7 यूनिट ही हमें कितना दे रखा था 4956, और इसमें से हमने यूनिटरी मेथड फॉलो किया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो कितना आया 708। अब यहाँ से हमें ओरिजिनल नंबर पूछा था कि वह संख्या बताओ, तो यहाँ से ओरिजिनल संख्या कितना है 6, तो 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 708 से, अपने आंसर्स पे आ गया। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अब हम लोग चलते यहाँ पे, देखिए हमने अभी ऐड किया है, अब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 56 70 संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या बताओ। मतलब कि क्या है, इफ 6/2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं 6/2/3% फ्रॉम इटसेल्फ, देन यहाँ पे ये हमारा देन है, देन रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे हमें क्या वास्तविक नंबर बताना है, कैसे वो चीज़ें सीखते हैं। सेम हम लोग अपने पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, बस हम लोग प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो गाइस देखिए हमने फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज कितना दे रखा है उसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू देखना है। तो देखिए हमें नंबर दे रखा है 6 होल 2/3%। तो हमें पता है क्योंकि हमने आप लोगों को लर्न कराया है कि आप परसेंटेज फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, और हमने आपको शीट भी दी थी। अगर किसी के पास अगर शीट ना हो तो आप हमें अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, हम आपको परसेंटेज शीट आपको मेल कर देंगे। ओके गाइस, और कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिए अपना ईमेल आईडी। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 6/2/3% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/15 होता है, आप सभी को पता है। और जिसमें से अब चीज़ें बता रहा हूँ मैं वो भी चीज़ें अच्छे से समझिए। हमारा जो ये 15 आया है ये हमारा क्या है ओरिजिनल, और यही हमें निकालना भी है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ओरिजिनल नंबर। और इसका अगर 15 नंबर का अगर हम लोग 6/2/3% निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कितना है 1, तो ये हमारा क्या है रिजल्टेंट है। बस चीज़ें समझना है। तो देखिए अब हमसे क्या है क्वेश्चन में कह रहा है घटाने पर 5670 संख्या प्राप्त होती है, तो मतलब क्या है कि जो ये 15 है इसमें से हम रिजल्टेंट माइनस कर देंगे। वहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में था जोड़ रहा था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट आ जाएगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। तो गाइस देखिए अब हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। तो बस चीज़ें सिंपल हैं कि हमें 14 यूनिट्स हमें कितना दे रखा है 56 70। तो देखिए यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, 14 यूनिट हमें इक्विवेलेंट टू कितना दे रखा है 5670। सो गाइस यहाँ से हम लोग 1 यूनिट तो फाइंड ही कर सकते हैं ना, 1 यूनिट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5670 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 405। 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली और हमें चाहिए 15 यूनिट की वैल्यू पता करनी, क्योंकि हमसे क्या कर रहा है ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ से 15 यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे 405 से, तो 405 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो ये हमें कितना आंसर दे देगा, ये हमें आंसर मिल जाएगा 6075। नाउ दिस इज अवर आंसर। चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब इन चीज़ों से आप बिल्कुल
स्मार्ट अप्रोच में आंसर ला सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस इस टाइप के आ गए। तो प्लीज़ गाइज इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू जितना आपकी सॉलिड होगी, प्रैक्टिस करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू उतना ही आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इन चीज़ों में प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, ना कि एक दिन पढ़ने से। मैथ्स को रोज़ पढ़िए, रोज़ का रोज़ टाइम टेबल के साथ मैथ्स ज़रूर लगाइए, मैथ्स के क्वेश्चन लगाइए और चीज़ों को देखिएगा कितना इजी हो जाएगी आपकी जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप मैथ्स के सेक्शन पे बैठेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स नहीं है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग के साथ साथ नंबर अच्छे गेन करा सकता है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या में से उसका 11 से ही 1/9% जोड़ने पर 900 संख्या प्राप्त होती तो वह संख्या फाइंड करनी है। सो प्लीज़ गाइस देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमें परसेंटेज कितना दे रखा है, 11:1/9%। तो आई होप 11 1/9 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसका हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए जोड़ने पर मतलब क्या है कि इसमें हमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है वो ये चीज़ यहाँ देखिए, क्योंकि देखिए ये 9 हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। और इसमें अगर 11 1/9% अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 1। तो मतलब क्या है, 9 में कितना जोड़ेंगे हम लोग, 1। तो देखिए 9 + 1 कितना आ गया, 10। और ये जो 10 आया है ये हमें कितना दे रखा है, 900, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो मतलब क्या है कि 10 यूनिट जो हमारा ये है, ये इक्विवेलेंट कितना है, 900 के। तो यहाँ से 1 यूनिट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 900 / 10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये 9 की वैल्यू पूछ रहा है ओरिजिनल, क्योंकि वह संख्या बतानी है ओरिजिनल नंबर। तो गाइस बस सिंपल है, यहाँ से हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 9 × 90। तो ये कितना आ जाएगा, 810। दिस इज आंसर। चीज़ें क्लियर है, समझ में भी आ रही होंगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब गाइस देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और शायद आपको कंफ्यूज भी कर दे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग अपनी पुराने मेथड जो यूज़ कर रहे हैं उन्हीं से ही आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% बन जाता है, तो वह संख्या बताना है। अगर इंग्लिश फॉर्मेट पढ़े तो हमें कह रहा है, इफ़ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157 by 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर बताना है। तो देखिए परसेंटेज कितना हमें दे रखा है, हमें परसेंटेज दे रखा है 157 होल 1/7%। तो जल्दी से हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो 157 होल 1/7 का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11/7। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू होती। तो गाइस देखिए अब ये जो 7 है ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर हो गया। ओके, और देखिए 7 का अगर हम लोग 157 से ही 1/7% निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 11। तो मतलब क्या है कि कितना ऐड हुआ इसमें, इसमें ऐड देखिए 7 तो ओरिजिनल है तो 11 रिजल्टेंट आ गया। तो इसमें कितना, साथ में इसमें कितना ऐड करें कि ये 11 आ जाए, तो ये ऐड करें 4, क्योंकि 7 + 4 = 11। और यही देखिए 4 जो हमें ये आया है ना, ये 4, ये जो हमारा 4 है यही हमें दे रखा है 64, क्योंकि यही तो हम लोग जोड़ेंगे, है ना। कह रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 1/7% हो जाता है। तो ये देखिए हमने अपने इस मेथड से भी समझ लिया है कि 7 अगर हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है 157 से ही 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 11/7। तो 7 हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल वैल्यू हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। और इसका अगर हम लोग 157 1/7% निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 11। तो मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें कितना नंबर ऐड करें 11 लाने के लिए, मतलब 7 में हम लोग कितना नंबर ऐड करें, तो 11 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। और गाइज ये 4 यूनिट ही हमें दे रखा है 64।
तो बस यूनिटरी मेथड निकालेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से यूनिटरी मेथड फॉलो हो रहा है, यूनिटरी मेथड। सो देखिएगा इस 4 यूनिट हमें कितना दे रखा है 64, तो यहाँ से 1 यूनिट तो हम लोग फाइंड ही कर सकते हैं ना। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। देन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ से ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारा हो जाएगा 7 इंटू 16, तो यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 112। नाउ दिस इज अवर आंसर। ओके, अब यहीं पे अगर घटाने वाला भी कहते तो हम माइनस कर देंगे, तब चीज़ें समझ लेंगे। समझ रहे ना ये चीज़ें आप लोग। सो चीज़ों को अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अब इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखा आप लोगों ने, ये था हमारा फ्रैक्शन का जादू, जिसमें मैंने आपको बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं ये एसएससी और 10+2 और एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट्स हैं। सो प्लीज़ गाइस इन चीज़ों को आप समझ लीजिए और प्रैक्टिस भी कर लीजिए, तब आप चीज़ों को जल्दी से एग्जाम में कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, सो प्लीज़ जल्दी से आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव और मेरा मोटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना और उन फ्रेंड्स को भी मेरा शॉर्ट ट्रिक्स पहुंचाना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते, बिकॉज कोचिंग्स की बहुत ज़्यादा फीस होती है जिसमें स्टूडेंट फीस नहीं दे पाता है, तो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाता, वो घर ही पे प्रैक्टिस करता है। सो प्लीज़ गाइज मेरा चैनल उन फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड है कि आप हमारे चैनल पे शॉर्ट ट्रिक सीखिए, और मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों को भी मेरे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल के बारे में बताइए भी, क्योंकि मेरा टारगेट ही आप है और आपको टाइम मैनेजमेंट और शॉर्ट ट्रिक सिखाना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।